जी, अप्रैल का एंड आने वाला है और आप अपने यूके वीज़ा को लेके परेशान हैं। आपका एम्बेसी में इंटरव्यू हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि यूके का प्रोसेसिंग टाइम पाकिस्तान के लिए इस टाइम पे कितना जा रहा है। अगर आपने मई इनटेक के लिए आपने अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो कब आपका वीज़ा आएगा, ठीक है? इस वीडियो में जिन पॉइंट्स को मैं कवर कर रहा हूँ, उसमें है कि यूके में नॉर्मल प्रोसेसिंग क्या है और प्रायोरिटी पे अगर आप अप्लाई करते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है? और आपकी एप्लीकेशन कब स्टार्ट होती है, कब यूकेवीआई उसको प्रोसेसिंग स्टार्ट करती है, कब उसकी प्रोसेसिंग बंद करती है। इसके अलावा आपको कितनी देर जो है वो इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। करंट प्रोसेसिंग टाइम पाकिस्तान के हवाले से, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से क्या है, अगर आपको प्रायोरिटी सर्विस किस सूरत में लेनी चाहिए, ठीक है। और ये कि अगर आपका वीज़ा डिलेड है तो आप किस तरह जो है वो उसको परस्यू कर सकते हैं, उसके लिए कैसे आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। अगर आपने इन सारे सवालों के जवाब जाने और स्पेसिफिकली स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, यूके के हवाले से, तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इसमें मैं हर पॉइंट को बहुत क्लियरली जो है वो मेंशन कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि यूके का वीज़ा आपका कब आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि स्टिल वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई जो है वो कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। हर कमेंट का मैं खुद रिप्लाई करता हूं, ठीक है। कोई टीम मेंबर नहीं करता, मैं खुद कमेंट्स का जो है वो रिप्लाई करता हूं। किसी को कंप्लेन है, उस पर भी कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई बैक करूंगा। अगर आप हमारी टीम से रब्ता करना चाहते हैं, हम यूके की कंसल्टेंसी जो टॉट प्रोग्राम की है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते हैं और हम एयर टिकट्स भी दे रहे हैं। इस टाइम पे हमारे जो है वो ऑफिस के अंदर हमारा इन हाउस एक्सपो चल रहा है, जिसपे हम लोग यूके में जो सितंबर के लिए हमसे स्टूडेंट जो है वो एनरोल होंगे, हम उनको एयर टिकट की भी जो है वो फैसिलिटी देंगे। और इसके अलावा हमारे पास आइल्स की भी प्रेपरेशन है आपके लिए, और इंग्लिश टेस्ट जिसमें डन बेस्ड टेस्ट है उसको भी हम फैसिलिटेट आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे ऑफिस को विजिट करें। ये जो नंबर दिया गया है इस पे आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, आपको ऑफिस की लोकेशन भी मिल जाएगी। इसके अलावा भी ये वीडियो के नीचे जो है वो ऑफिस की लोकेशन आपके सामने आ रही होगी। तो अभी हम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि यूके में प्रोसेसिंग टाइम क्या है इस टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नॉर्मल प्रोसेसिंग क्या है और प्रायोरिटी प्रोसेसिंग क्या है। नॉर्मल प्रोसेसिंग ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके का, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं वीएफएस में, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट होती है, आपकी फीस सबमिट होती है, तो उसके बाद यूकेवीआई जो है वो उसको प्रोसेस करता है फॉर स्टूडेंट वीज़ा, फॉर वर्क वीज़ा, फॉर स्पाउस वीज़ा, फॉर जो भी जिस कैटेगरी में विजिटर वीज़ा पे आपने यूके अप्लाई किया है तो उसको भी। और अब प्रायोरिटी सर्विस क्या है? प्रायोरिटी सर्विसेज ये है कि अगर आप ज़्यादा पैसे पे करते हैं, आप 500 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो हम आपकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी पे कंसिडर करेंगे। ये देखेंगे, एक पैसे कमाने का बड़ा ज़बरदस्त उनका तरीका है कि आप पैसे लगाएं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप प्रायोरिटी पे अपनी सर्विसेज का ले लें। ये ऐसे ही है कि जैसे आप फर्स्ट क्लास में जाते हैं और इकॉनमी क्लास में जाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस क्लास और इकॉनमी क्लास का फ़र्क जस्ट लाइक दिस वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से भी इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन ये पाकिस्तानियों को कब अप्लाई करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हर एक को प्रायोरिटी सर्विस अप्लाई करना चाहिए। हर एक का दिल करता है कि 500 पाउंड जो है वो मैं एक्स्ट्रा अगर पे कर सकता हूं तो मैं क्यों ना कर दूं। जहां पे मैंने 30-40 लाख लगाया है तो क्या मैं 2 लाख और एक्स्ट्रा नहीं लगा सकता? तो इस वीडियो में आपके इस सवाल का जो है वो आंसर है। तो दूसरा हमारा पॉइंट था कि यूके की प्रोसेसिंग कब स्टार्ट होती है। जब आप यूके का ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल आउट करते हैं, आप उसकी यूकेवीआई की वीज़ा फीस पे करते हैं, आप IHS फीस पे करते हैं और उसके बाद आपको टाइम मिलता है, आप एक्सटर्नल प्रोवाइडर जिसमें VFS बोलते हैं उसकी तरफ आपका जो है वो केस चला जाता है अपॉइंटमेंट की तरफ। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब आपके फिंगरप्रिंट्स जिस दिन VFS सेंटर में होते हैं, वो लाहौर में, इस्लामाबाद में है, आज़ाद कश्मीर में है, कराची में है, जहाँ पे भी आपके जब फिंगरप्रिंट्स होते हैं तब आपकी एक्चुअल में प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। तब यूकेवीआई को वो केस हाईलाइट होता है कि यहाँ से इसने स्टूडेंट वीज़ा की जो हर चीज़ जो है वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये एंड कब होता है? एंड उस टाइम पे होता है जब आपकी नॉर्मल प्रोसेसिंग, अगर आपने प्रायोरिटी सर्विस ली है और या नॉर्मल सर्विस ली है, उसके अकॉर्डिंगली यूकेवीआई आपकी जो है वो केस को परस्यू करती है। और जिस दिन आपको ईमेल आती है कि आपका जो है वो डिसीजन जो है वो आ गया है, तो उस टाइम पे आपके
आपकी प्रोसेसिंग जो है वो वीज़ा के हवाले से जो है वो एंड होती है, ठीक है। अब इसमें कितना टाइम लगता है, आपको कितना इसके लिए एक्सपेक्टेड आपका इंतज़ार क्या है। इस टाइम पे अप्रैल चल रहा है एंड पे, और नॉर्मल यूके का जो प्रोसेसिंग टाइम है जिसमें नॉर्मल में इनटेक को इतनी बड़ी इनटेक नहीं है, तो उसमें 2 to 3 वीक्स है। हमारे ऑफिस के भी सारे वीज़ा इवन विद इन ए वीक जो है वो बच्चों को जो है वो वीज़ा यूके के लगे हैं, और हमारे ऑफिस से एक भी अल्हम्दुलिल्लाह यूके की वीज़ा रिजेक्शन नहीं है। वीज़ा कब डिले होता है, ठीक है। वीज़ा उस टाइम पे डिले होता है जब आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर ना हो, आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स क्लियर ना हो, आपके स्कैन्स क्लियर ना हो, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई निकल आया, आपकी प्रीवियस कोई रिजेक्शन निकल आई है, तो उस टाइम पे यूकेवीआई आपको एक ईमेल कर देती है और उस ईमेल में ये लिखती है कि हम आपके प्रोसेसिंग टाइम पर नॉर्मल जो प्रोसेसिंग है उससे डिले टाइम लगेगा। तो इस टाइम पे आपका केस जो है वो डिलेड में चला जाता है, क्योंकि उस पर उनको एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो उनको आपने जो है वो प्रोवाइड करना है। तो हमेशा याद रखें कि यूके का जब आप प्रोसेस करें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली वे में प्रेजेंट करें। हर डॉक्यूमेंट आपका बहुत क्लियर, अच्छे से अटेस्टेड, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है वो डॉक्यूमेंट में उसके रेलेवेंट फील्ड के अकॉर्डिंगली आपने अपलोड करना है। नेक्स्ट ये है कि करंट प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है। देखें, करंट प्रोसेसिंग टाइम पाकिस्तान से जो इस टाइम पे अगर नॉर्मल सर्विस आप लेते हैं तो 3 to 4 वीक्स है। ये विजिटर वीज़ा के लिए भी यही है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी यही है, ये अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए भी यही है, अगर आप फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आप यूके के अंदर अपनी फैमिली को रीयूनियनिफिकेशन के तहत लेके जाना चाहते हैं तो उसमें आपका प्रोसेसिंग टाइम अप टू 5 वीक्स हो सकता है, ठीक है। अगर आप प्रायोरिटी सर्विसेज लेते हैं तो यूके कहता है कि हम 5 बिजनेस डेज के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर आपको इसका रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये स्टोरी कोई इतनी क्लियर नहीं है, ठीक है। दुनिया में आपको सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज भी यूके प्रोवाइड करता है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज वो हैं जिसमें कोई हाई क्लास प्रोफेशनल, जिसमें कोई बिजनेस मीटिंग के लिए, जिसमें कोई प्रोफेसर या हाई रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यूके जाना है और उनकी बहुत डेट नज़दीक है तो वो उस पर फौरी सुपर प्रायोरिटी पे अप्लाई करके विद इन 1 वर्किंग डे के अंदर उसका डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में आपको प्रायोरिटी और नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो मिलेगा। अब आपको प्रायोरिटी सर्विसेज क्या अप्लाई करनी चाहिए या नहीं। अगर आपकी क्लासेस की स्टार्ट डेट और जिस दिन आपके फिंगरप्रिंट्स होने हैं उसमें अगर 1 मंथ का टाइम आपके पास है, 30 डेज का टाइम है, तो आप नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम पे जाएं। अगर आपके पास 27 से 26 दिन का टाइम है फिर भी आप नॉर्मल प्रोसेसिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके 25 दिन से कम टाइम है, जिसको 3 वीक्स और 3 वीक समथिंग, इसको हम 3 और 4 डेज बोल सकते हैं, तो आप जो आप प्रायोरिटी सर्विसेज की तरह जाएं। ये जरूरी है। यूके ये कहता है, नॉर्मली हर जगह दुनिया में ये रूल होता है कि आप कम से कम 2 मंथ्स बिफोर स्टार्ट ऑफ योर स्टडीज अपना वीजा अप्लाई करें। आप तो ऑलरेडी लेट हैं, आपके पास सिर्फ 1 मंथ है। तो इस टाइम पे अगर आपने 25 दिन से कम रहते हुए, 20 दिन से कम रहते हुए और आपने नॉर्मल सर्विस ले ली तो ये आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि आपके पास फंड्स नहीं है। आप प्रायोरिटी सर्विसेज क्यों नहीं ली जब आपको पता है कि आपका टाइम बहुत शॉर्ट है, तो हम आपके प्रायोरिटी पे सर्विसेज आपको लेनी चाहिए। तो ये एक आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है काउंसलर्स के पास, यूकेवीआई के पास, कि बंदा जो है फंड्स की वजह से प्रायोरिटी सर्विसेज नहीं ले रहा, तो इस मींस के इसके जो है वो किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तानी को हमेशा याद रखें, अगर आपके 20 से 25 दिन क्लासेस में रह गए हैं तो आपने हमेशा प्रायोरिटी सर्विसेज ही लेनी है। लास्ट हमारा टॉपिक है कि अगर आपका वीजा डिले हो गया है तो उसको कैसे चेज अप करें। नॉर्मली आपने यूकेवीआई को 3 to 4 वीक्स तक वेट करना है अपने डिसीजन का। अगर आपका डिसीजन नहीं आता और आपकी क्लासेस का टाइम जो है वो नजदीक आ रहा है तो फिर आप लाजमी तौर पे इसको परस्यू करें। आप जो है वो ये पेड इंक्वायरी कॉल भी कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं यूकेवीआई को, लेकिन आपको जनरल सा एक रिस्पॉन्स आएगा कि आपका जो है वो केस, जब आप पेड इंक्वायरी कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे तो आपका केस जो है वो एस्केलेट होगा, उनके सामने नजर आ जाएगा, तो फिर आपको जरूर वो रिस्पॉन्स देंगे। तो इसमें तकरीबन 1 वीक के रिमाइंडर से आप जो है वो उनको पूछ सकते हैं। इससे आपके डिसीजन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपका केस सामने आके वो उसको जो है वो हाईलाइट होगा और वो उसको प्रोसीड कर देंगे। थैंक यू सो मच।